तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं लुकिज्म के सबसे बड़े क्वेश्चन में से एक, गन वर्सेस जेम्स ली। आखिर इन दोनों में से यहाँ पे ज्यादा पावरफुल कौन है? एक तरफ है हमारा गन, जिसको सारे लोग यहाँ पे व्हाइट गोस्ट, सीरो ओनी, यहाँ तक कि फाइटिंग ऑब्सेस मॉन्स्टर भी कह देते हैं, जिसके पास है यहाँ पे यूआई मोड और दुनिया भर की फाइटिंग स्टाइल का यहाँ पे जबरदस्त एक्सपीरियंस। और दूसरी तरफ है हमारा जेम्स ली, लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, वन मैन क्लब, जिसके पास है यहाँ पे इनविजिबल अटैक्स और फाइटिंग में दोस्तों यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी का यहाँ पे कोई तोड़ नहीं है। फैंस हमेशा यहाँ पे डिबेट करते हैं कि अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो यहाँ पे कौन जीतेगा। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे वीडियो के एंड में यहाँ पे मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया है कि यहाँ पे गन वर्सेस जेम्स ली की फाइट में यहाँ पे मैं किसको चूज करूंगा। तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप में से 97% लोग यहाँ पे वीडियो को देखते तो हो, लेकिन यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। आप लोगों का एक सब्सक्राइब दोस्तों यहाँ पे मेरा मोटिवेशन 10 टाइम्स कर देगा वीडियो बनाने के लिए। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इन दोनों की बैटल के लिए यहाँ पे फैंस हमेशा इतने रेडी क्यों होते हैं। तो सीधी बात है दोस्तों, इन दोनों के पावर यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे दूसरे सारे कैरेक्टर से यहाँ पे अलग बना देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डेनियल के पास कॉपी टेक्निक और अपने यहाँ पे परफेक्ट बॉडी है। युआन के पास दोस्तों यहाँ पे उसकी कॉपी टेक्निक और उसके यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है। तो वैसे ही कुछ खास पावर दोस्तों यहाँ पे गन और जेम्स ली के पास भी है। गन के पास दोस्तों यहाँ पे उसका खुद का यूआई मोड तो है ही, और उसके ऊपर से दोस्तों उसका यामाज़ाकी ब्लड लाइन, जो उसे अपने आप में यहाँ पे खास बना देता है। यूआई मोड के साथ दोस्तों वो दुनिया भर के यहाँ पे मार्शल आर्ट्स जानता है, और इसी वजह से यहाँ पे उसको किसी भी कैरेक्टर से लड़ने में यहाँ पे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। दूसरी तरफ है हमारा जेम्स ली, जिसके पास है यहाँ पे इनविंसिबल अटैक। ये स्पेशलिटी दोस्तों जेम्स ली को बाकी सभी लोगों से यहाँ पे यूनिक बना देती है। उसके अटैक को आप तभी काउंटर कर पाओगे जब यहाँ पे उसको प्रॉपरली देख पाओगे, लेकिन जब तक यहाँ पे उसके अटैक को आप समझो उससे पहले यहाँ पे ऑलरेडी हिट खा चुके होंगे। जेम्स ने दोस्तों यहाँ पे अकेले ही ओजी, डेनियल, वास्को और जैक के साथ यहाँ पे फाइट की थी। इन तीनों को दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा पीट भी दिया था। इसी से हम उसके कॉम्बैट कैपेबिलिटी का यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। और ऊपर से बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये भी मानना है कि जेम्स ली है वो यहाँ पे चार्ल्स ट्रॉय की दूसरी बॉडी है, और जो जेम्स की बॉडी है वो यहाँ पे एक परफेक्ट बॉडी भी है दूसरी बॉडी के होने के साथ साथ। हालांकि दोस्तों इस बात का यहाँ पे कोई भी पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये थियरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है लुकिज्म के फैंडम में। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले गन की, तो गन के यूआई मोड के अलावा दोस्तों उसके पास एक और हिडन पावर है जो सिर्फ यहाँ पे 2 ही बार देखने को मिला है पूरे के पूरे लुकिज्म सीरीज में। वो है उसका ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट। नॉर्मल यूआई यूज़र और टीयूआई के बीच में दोस्तों यहाँ पे इतना फ़र्क है कि नॉर्मल यूआई यूज़र यूआई मोड को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन गन और उसके फादर यहाँ पे शिंगेन के लिए यूआई मोड उनको कंट्रोल में रखता है। हम लोगों ने दोस्तों हंट फॉर गन आर्ट पे यहाँ पे गन का ट्रू पोटेंशियल देख लिया था, जब यहाँ पे उसकी फाइट यूएस यंग, जो कि एक और प्रोडिजी है, उसके साथ हुई थी, और उसने यहाँ पे गन को बेहोश कर दिया था। लेकिन दोस्तों हमारा गन तो गन है, वो यहाँ पे वापस उठता है, और युआन जिसने दोस्तों यहाँ पे मास्टरी हासिल कर दी थी उस मोमेंट पे, यहाँ पे उसको यहाँ पे गन ने एंड्योरेंस बैटल में हरा दिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गन की फाइट होने वाली थी यहाँ पे गो किम से, जो यहाँ पे उसका राइवल था और बेस्ट फ्रेंड भी। और गो किम और गन को दोस्तों यहाँ पे लुकिज्म में सीरीज में यहाँ पे एक समान रखा गया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब गो किम ने गन को यहाँ पे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, गन ने दोस्तों अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर से यहाँ पे काबू खो दिया, और उसके बाद यहाँ पे गन का ट्रू नेचर हमें पता चलता है। उतना इंजर्ड होने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे गन ने यहाँ पे गो किम को यहाँ पे डिफीट कर लिया था। वही बताता है कि गन यहाँ पे चाहे किसी भी हालत में हो, वो यहाँ पे टॉप टीयर के किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पे डिफीट कर सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, गो किम के साथ यहाँ पे बैटल में जीतने के बाद गन की यहाँ पे फाइट होती है लुकिज्म के अल्टीमेट विलन यानी कि यूआई डेनियल के साथ। यूआई डेनियल के अगेंस्ट दोस्तों यहाँ पे गन की फाइट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है, और उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे गन का ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यहाँ पे रिवील हो चुका था, और दोस्तों गन को यहाँ पे कोई भी अंदाजा नहीं था, वो यहाँ पे सिर्फ एड्रेनालिन रश के ऊपर यहाँ पे यूआई डेनियल से फाइट कर रहा था। और इसी बीच में दोस्तों यहाँ पे गन का यूआई इंस्टिंक्ट मोड यहाँ पे ऑफ भी हो जाता है, लेकिन गन दोस्तों यहाँ पे उसके बॉडी के साथ यहाँ पे दिमाग से भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसको यहाँ पे एज ए यूआई यूज़र पता था कि यूआई डेनियल की यहाँ पे कमजोरी क्या है, और बिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी दोस्तों यहाँ पे यूआई डेनियल को गन यामाज़ाकी ने यहाँ पे डिफीट कर लिया था। और गन यहाँ पे दोस्तों उतने पे ही नहीं रुकता, और दोस्तों गन सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता, उसके बाद यहाँ पे जेम्स ली भी वहीं पे मौजूद था, और गन यहाँ पे उसको भी बोल देता है कि चल भाई आज तू भी आ जा, तेरा भी यहाँ पे खेल खत्म कर ही देते हैं। और अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर ले जेम्स ली के बारे में, तो वो बंदा भी दोस्तों यहाँ पे गन यामाज़ाकी से कम नहीं है। वो बंदा यहाँ पे ऐसे ही लेजेंड नहीं कहलाता, उस बंदे ने दोस्तों सारी पावर्स में यहाँ पे मास्टरी हासिल करके रखी है, और उसने अकेले ही दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का दी एंड कर लिया था। याद रखिए फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेंबर्स थे, और याद रखिए फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों यहाँ पे टाइसोमा, सियोप टू वांग, गोंग सियोप जी, सियोंग जी यूक, ये सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे दोस्तों मौजूद थे।
लेकिन जेम्स ली ने दोस्तों यहाँ पे अकेले ही पूरे के पूरे फर्स्ट जनरेशन में एंड कर दिया था और सेकंड जनरेशन की यहाँ पे शुरुआत कर दी थी। जेम्स ली दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा नाम बन चुका था कि जिसको मानने के लिए सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग यहाँ पे पागल हो रखे थे, क्योंकि उसने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एनिमीज को यहाँ पे डिफीट ही नहीं किया था, उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट भी किया था। अपने टाइसोमा वाली फाइट का ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो। जेम्स ली ने यहाँ पे ऑलरेडी उसकी एक आंख तो ले ही ली थी, और उसके बाद जब यहाँ पे टाइसोमा की फिर से जेम्स ली से यहाँ पे मुलाकात हुई, टाइसोमा के मूव्स को दोस्तों यहाँ पे उसने एनालाइज किया और बस थोड़ी देर में यहाँ पे उसका कुत्ता बना दिया और उसको इतना मारा कि उसकी नकली आंख यहाँ पे बाहर निकल गई थी। सीरीज में दोस्तों सिर्फ एक बार हम लोगों ने यहाँ पे जेम्स ली को यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए देखा है, और वो था सी ऑफ जी के अगेंस्ट। लेकिन उस फाइट में भी दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली हारा नहीं था, और यहाँ पे उस फाइट का यहाँ पे परफेक्टली कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। और अगर वो फाइट दोस्तों यहाँ पे थोड़ी भी लंबी चलती तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाता कि जेम्स ली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या फिर सियोम चेयो। और अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात कर ले लुकेसम के अल्टीमेट विलन यहाँ पे यूआई डेनियल की, और उस मॉन्स्टर ने दोस्तों यहाँ पे अपने जेम्स ली और गन पार्क यहाँ पे दोनों से फाइट कर दी है। गन पार्क और यूआई डेनियल के दोस्तों जब यहाँ पे पहली मुलाकात हुई थी तो यूआई डेनियल ने यहाँ पे गन पार्क का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन जब यहाँ पे उन लोगों की लास्ट मुलाकात हुई है तो गन पार्क ने दोस्तों यहाँ पे यूआई डेनियल की कमजोरी का परफेक्टली यहाँ पे फायदा उठाया, और यूआई डेनियल को दोस्तों गन पार्क डिफीट करने वाला यहाँ पे पहला इंसान बन जाता है पूरे के पूरे लुकिज्म के अंदर। और एक बात और है दोस्तों, यहाँ पे जब गन और यूआई डेनियल की यहाँ पे फाइट हुई थी उससे पहले यहाँ पे जेम्स ली और यूआई डेनियल की भी यहाँ पे फाइट हो चुकी थी। आप सभी लोगों को लगता होगा कि इस फाइट में क्या हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उस फाइट में जेम्स ली यहाँ पे कतई नहीं आ रहा था, वो यहाँ पे यूआई डेनियल के 2-2 अगेंस्ट यहाँ पे फाइट कर रहा था। और अगर दोस्तों वो फाइट यहाँ पे थोड़ी भी लंबी चलती था, आई एम डैम श्योर कि जेम्स ली यहाँ पे अंदाजा लगा देता कि यहाँ पे यूआई डेनियल की कमजोरी क्या है, और सेम जैसे दोस्तों यहाँ पे गन पार्क ने यूआई डेनियल को डिफीट कर लिया था, आई एम श्योर कि जेम्स ली भी यहाँ पे यूआई डेनियल को डिफीट कर सकता है, क्योंकि वो बंदे के पास दोस्तों यहाँ पे सिर्फ अटैक्स ही नहीं है, वो बंदा यहाँ पे माइंड से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हम लोगों ने यहाँ पे बुसान आर्क में देख ही लिया कि उसने यहाँ पे कैसे डेनियल और उसके अलाइड गैंग का है यहाँ पे पूरे के पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया। हालांकि डेनियल को दोस्तों यहाँ पे पहले से पता चल चुका था कि जेम्स ने यहाँ पे कोई तो खिचड़ी पका रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया बुसान आर्क में। और बुसान आर्क में जो पसर मची है वो हम सभी लोगों को पता है कि डेनियल यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्त अपने ऊपर ले रहा है, क्योंकि उसको पता था कि जेम्स ने यहाँ पे कुछ तो प्लान कर रहा है, फिर भी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं रोक सका। उसके पास यहाँ पे मैनिपुलेशन टेक्निक और सब कुछ चीज़ें जो यहाँ पे उसको एक परफेक्ट फाइटर बनाती है फाइट के दौरान। एंड पूरे के पूरे लुकिज्म में दोस्तों ये दोनों सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आमने सामने आए हैं, और वो था यहाँ पे बिग डील आर्क में। जब गन पार्क दोस्तों यहाँ पे आ गया था यूजिन को ले जाने के लिए, तब यहाँ पे जेम्स ली आ गया था उसको बचाने के लिए, और उस वक्त दोस्तों यहाँ पे गन की थोड़ी फाइट हो चुकी थी वर्कर के अगेंस्ट, लेकिन वो दोस्तों यहाँ पे गन पार्क के लिए वार्म अप था, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि गन पार्क यहाँ पे थका हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गन और जेम्स ली जब आमने सामने आए तो दोनों के दोनों यहाँ पे दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस में से यहाँ पे रेडी था जेम्स ली को यहाँ पे डिफीट करने के लिए, और जेम्स ली यहाँ पे दोस्तों 100% श्योर था कि वो ही यहाँ पे इस फाइट को जीतने वाला है। और गन और जेम्स ली के फेस के ऊपर दोस्तों हम लोग एक्सप्रेशन देख के यहाँ पे बता सकते हैं कि वो दोनों यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे डिफीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस, पावर और स्ट्रेंथ की बात करें तो उन दोनों का यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं है। और दोस्तों वीडियो का एंड हो उससे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मेरा ओपिनियन क्या है। गन और जेम्स ली दोस्तों यहाँ पे टॉप टियर कैरेक्टर्स तो है ही, उन दोनों की स्ट्रेंथ और दिमाग का यहाँ पे कोई भी तोड़ नहीं है पूरे के पूरे लुकिज्म के अंदर। तो अगर दोस्तों गन और जेम्स ली के बीच में अगर यहाँ पे फ्यूचर में भी फाइट होती है तो मेरा मानना ये है कि गन यहाँ पे 55% यहाँ पे जीत सकता है, और 45% मैं यहाँ पे दूंगा जेम्स ली को। गन को यहाँ पे 5% ज़्यादा देने का सिर्फ एक ही रीज़न है, उसका यामासाकी ब्लड लाइन और उसका ट्रू अल्ट्रा स्टिक। और गन दोस्तों जब यहाँ पे ट्रू अल्ट्रा स्टिक में होता है तो सेम सिंगन के जैसे यहाँ पे उसको हराना यहाँ पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हो कि अगर गन और जेम्स ली के यहाँ बीच में यहाँ पे फाइट होती है तो आप लोग यहाँ पे किसको चाहोगे कि वो यहाँ पे फाइट जीते, गन या जेम्स ली। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको ये एनालिटिक वाला वीडियो यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसे नए नए वीडियो बनाता रहूँ तो आप लोग यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में अपने न्यू आइडियाज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राई करूँगा उन टॉपिक के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाने का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।